हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विठल। आज फिर हम एक और नई एक्सरसाइज के साथ रेडी हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ही वुड रादर ड्रॉप फ्रॉम द टीम। ड्रॉप मीन्स होता है किसी को निकाल देना, जैसे गिरा देना कोई चीज़ या किसी को निकाल देना। दैन अडॉप्ट अनफेयर मीन्स टू रिटेन हिज प्लेस। अडॉप्ट मीन्स अपनाना, अनफेयर मीन्स गलत तौर तरीके। ये हमेशा मीन्स ही लिखा जाता है, मीन नहीं लिखा जाता, क्योंकि मीन का मतलब होता है नीच, घटिया। टू रिटेन हिज प्लेस, रिटेन होता है किसी चीज़ पर कायम रहना, बनाए रखना किसी चीज़ को। तो अपनी जगह पर कायम रहने के लिए, अपनी जगह पक्की करने के लिए, बरकरार रखने के लिए वो गलत तरीक़ों को इस्तेमाल करने की बजाय, अपनाने की बजाय टीम से निकालना पसंद नहीं करेगा, निकाले जाना पसंद करेगा। तो दैट मीन्स दिस शुड बी पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस दो चीज़ों के बिना नहीं बनता, बी प्लस थर्ड फॉर्म। सो ही वुड रादर बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम दैन अडॉप्ट अनफेयर मीन्स टू रिटेन हिज प्लेस। वुड यू माइंड टू रिवील योर आइडेंटिटी। क्या आप कष्ट करेंगे, यानी अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या आप रिवील करना, प्रकट करना अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को जाहिर करने का कष्ट करेंगे। वुड यू माइंड के बाद यहाँ पर जेरेंड आता है, ING, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं आता। सो वुड यू माइंड रिवीलिंग योर आइडेंटिटी। Why should I splurge what have been saved over the years? Why should I splurge? मैं क्यों उड़ा दूँ। स्प्लर्ज होता है जैसे किसी चीज़ को वेस्टफुली खर्च कर देना, सो मनी के लिए यूज़ होता है। वाई शुड आई स्प्लर्ज, मैं क्यों उड़ा दूँ क्या। अब क्या का जवाब एक छोटा सा सेंटेंस भी हो सकता है। जब क्या के जवाब में सेंटेंस आता है तो उसके ऊपर कुछ बंदिशें हैं। पहली बंदिश ये है कि अगर ये पास्ट टेंस में है और ये हिंदी में हमें सुनने में प्रेजेंट टेंस भले ही लग रहा हो, यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस नहीं लिखेंगे। कुछ लोग जो नरेशन के रूल्स जानते हो तो उसमें भी यही रूल्स होता है, यही रूल्स होते हैं, सॉरी। दूसरी बात, क्या के जवाब में जो मिनी सेंटेंस होता है वो कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता है, और ये गलती हम अक्सर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हिंदी में सुनने में क्वेश्चन लगता है। सो ये वाई शुड आई स्प्लर्ज, मैं क्यों उड़ा दूँ क्या, जो इतने वर्षों में बचाया है, जो इतने सालों में बचाया है, उसे मैं क्यों उड़ा दूँ। अब ये जो हमारा सब्जेक्ट है, सो जब सब्जेक्ट मिसिंग है, गायब है, अब या तो इसके पहले कोई व्यक्ति वस्तु होता कि ये उसकी बात कर रहा है, तो हम उस व्यक्ति या वस्तु के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट लगाते। जैसे हम कहते हैं द बॉयज़ हु, फिर हम हैव लगाते क्योंकि यहाँ पर बॉयज़ की बात हो रही है। लेकिन व्हाट से पहले तो कोई नाउन है ही नहीं, तो जो अकेला आ रहा है तो ये सिंगुलर है, इसको सिंगुलर माना जाता है। यानी जब सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के लिए व्हाट या हु आ रहा है और पीछे कोई नाउन नहीं है जिसके बारे में वो बात कर रहा है, तो इट इज़ ट्रीटेड एज सिंगुलर, इसको सिंगुलर माना जाता है। तो सिंगुलर के साथ हैव नहीं आता। सो व्हाट हैज़ बीन सेव्ड ओवर द ईयर्स, यानी इतने वर्षों में जो बचाया गया है मैं उसको क्यों उड़ा दूँ। अब हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया, क्योंकि जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी जो हमारा मेन सेंटेंस है, वो क्वेश्चन की फॉर्म में है, इसलिए पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया। ये कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होगा, मतलब अगर ये इसके क्या का जवाब है। हाँ, अगर पहले सेंटेंस के बाद कॉमा आ रहा है तो सेकंड वाला अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो क्वेश्चन की फॉर्म में हो सकता है। जैसे हम कहते हैं इफ़ आई डोंट हेल्प यू व्हाट विल यू डू, तो अब ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो कॉमा लगाकर क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये इसके क्या का जवाब है। यानी ये पूरी जो क्लॉज है ये ऑब्जेक्ट है, तो जब ऑब्जेक्ट के जवाब में हमें एक मिनी सेंटेंस जिसको कि क्लॉज बोलते हैं वो मिलता है, वो कभी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता है। एंड दिस इज़ नाउन क्लॉज। क्लॉजेज़ के ऊपर अलग से वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं डिटेल में। वुड दैट आई वर न्यू द ट्रिक्स ऑफ द गेम, काश मैं गेम्स की ट्रिक जानता होता। वुड दैट के बाद हमेशा पास्ट टेंस आता है, क्योंकि हमें पता है हम जिस चीज़ की कामना कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, वो इम्पॉसिबल है। हम बात प्रेजेंट की ही कर रहे हैं, अभी की कर रहे हैं, बट वी विल नॉट बी यूजिंग प्रेजेंट टेंस, वी विल बी यूजिंग पास्ट टेंस, ये रूल है इसका। अब आप देखो वर के बाद सेकंड फॉर्म, ऐसा कोई रूल नहीं है इंग्लिश में। वुड दैट के बाद
वी यूज़ टू थिंग्स, या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ प्रेजेंट, और वी यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस अगर हम पास्ट की बात करते हैं कि अगर आपने कल पार्टी में सीन क्रिएट नहीं किया होता तो पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। ये अभी की बात करें तो वी शुड बी यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस, जब एक्शन हो रहा है तो ओनली सेकेंड फॉर्म। एक्चुअली हम वर क्यों यूज़ कर देते हैं, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना वुड दैट द ट्रेन वर ऑन टाइम, तो हमको लगता है कि सब में वर लगा देना चाहिए, बट जब एक्शन हो रहा है तो हमको सिंपल पास्ट टेंस लगाना चाहिए। अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना हो तब भी हम क्या गलती करते हैं, वर लगा देते हैं। काश मुझे ये गेम की ट्रिक्स ना आती होती, तो वुड दैट आई डिड नॉट नो, सिंपल पास्ट टेंस। सो इसमें मिस्टेक ये है कि ये वर नहीं आना चाहिए। सो वुड दैट आई न्यू द ट्रिक्स ऑफ द गेम, और इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये स्पोकन में ऐसे कहा जाता है कि आई विश आई न्यू, आई विश के बाद दैट नहीं आता, आई विश आई न्यू द ट्रिक्स ऑफ द गेम। नेक्स्ट, हार्डली हैड ही अटर्ड एन अब्यूसिव वर्ड। अटर होता है जैसे मुख से कोई बात निकालना, सो हार्डली हैड ही अटर्ड, अभी मुश्किल से उसने निकाला ही था एक गाली गलौज से भरा हुआ शब्द। व्हेन ही गॉट अ ग्लोअर फ्रॉम हिज एंग्री फादर, ग्लोअर मीन्स एंग्री लुक, गुस्से वाली नज़र। तो अभी मुश्किल से उसने गाली वाला एक शब्द निकाला ही था कि उसे अपने फादर से एक गुस्से वाली नज़र मिली। अब इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, हार्डली के बाद पहला क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, फिर उसके बाद व्हेन आता है, फिर उसके बाद सेकंड वाला पार्ट सिंपल में होता है। सो ये अच्छा सेंटेंस है। लाइक बचपन में ही हमको बच्चे जब गलत काम करें उसको रोक देना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स, बच्चा कुछ गलत काम कर रहा होता है, बहुत छोटा बच्चा जिसको समझ ही नहीं है, या वो कुछ ऐसा गाना बोल रहा होता है जो जिसके वर्ड्स अच्छे नहीं होते हैं, पेरेंट्स खुश होते हैं। नहीं होना चाहिए ऐसे। कुछ पेरेंट्स बच्चों को लाइक ऐसे गाने जो गलत मीनिंग देते हैं वो उन गानों पर वो बच्चे डांस करते हैं, खुश होते हैं। कुछ पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, एक्चुअली आदत तो पेरेंट्स ही डालते हैं, पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। ये सब करके हम अनजाने में बच्चों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, उनको गलत चीज़ों की आदत डाल रहे हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को ऐसी चीज़ें, उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि बच्चे अगर कुछ गलत गाने बोल रहे हैं जिनका उनको मतलब ही नहीं पता, तो बजाय हंसने के उनको रोक देना चाहिए। आपको लगता होगा कि मैं पढ़ाते पढ़ाते बीच में भाषण देना शुरू कर देती हूँ। मुझे लगता है कि एक टीचर की ड्यूटी होती है कि वो बच्चों को या जो भी उसके पास पढ़ने आते हैं उनको वो सिर्फ उस सब्जेक्ट की नॉलेज ना दे जिसका कि वो टीचर है। आई थिंक कि टीचर का सोसाइटी के प्रति भी रोल बनता है। इनफैक्ट जो मूवीज़ बनाते हैं उनका तो और भी बड़ा रोल बनता है। आजकल हम देखते हैं मूवीज़ में कितनी वॉयलेंस, कितनी ख़राब ख़राब चीज़ें दिखाते हैं। वो ये कहते हैं कि हम तो वो दिखाते हैं जो सोसाइटी में हो रहा है। सोसाइटी में तो वो बाद में और ज़्यादा पैमाने पर होना शुरू हो जाता है। लोगों को तो पता ही नहीं होता कि सोसाइटी में ऐसी ख़राब चीज़ें भी हो रही हैं। मूवीज़ एक बहुत अच्छा माध्यम है सोसाइटी को सुधारने का। तो मेरे हिसाब से तो हर किसी को जो ऐसी पोजीशन में है कि जिसका असर लोगों पर पड़ता है, जो बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो उसको सोसाइटी में अच्छी चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए। हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए वॉयलेंस और ख़राब ख़राब काम कर रहे हैं। आई थिंक वी शुड अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। भगवान ने हमें बहुत खूबसूरत दुनिया दी है, तो इसे हमें कम से कम, अगर और खूबसूरत नहीं बना सकते तो जितनी खूबसूरत है उसे उतना खूबसूरत तो रहने देना चाहिए। आई होप आपको मेरी बातें बुरी नहीं लगती होंगी, क्योंकि जो टीचर है अंदर का वो रोक नहीं पाता अपने आप को जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आता है। और उम्मीद करती हूँ शायद आप भी मुझसे एग्री करते होंगे कि हम सबको अपने अपने हिस्से का काम करना चाहिए। अगर सोसाइटी में बाकी लोग नहीं कर रहे हैं तो हमको ये सोचकर कि बाकी सब उस रास्ते पर चल रहे हैं तो हमारे एक के करने से क्या होगा, बहुत कुछ होता है। एनीवे, व्हेन वी वुड स्टडी इन अ कॉलेज वी वुड हैव अ लॉट ऑफ फन। ये गलती भी हम बहुत करते हैं कि जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हम बहुत मज़े किया करते थे।
अब हमको लगता है कि दोनों में आ रहा है कि ऐसा किया करते थे, तो दोनों में यूज्ड टू या दोनों में वुड लगा देना चाहिए। यूज्ड टू की तरह वुड भी यूज़ होता है, जो यही मतलब देता है कि ऐसा हुआ करता था। तो जब भी एक सेंटेंस के दो हिस्सों में आए कि जब ऐसा होता था तब ऐसा हुआ करता था, दोनों में वुड यूज़ नहीं करना आपको, मतलब यूज्ड टू या वुड। किस में यूज़ करोगे? जो काम पहले होता था उसमें आप सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करोगे, जो काम बाद में होता है उसमें आप वुड यूज़ करोगे। सो व्हेन वी स्टडीड, सिंपल पास्ट टेंस, व्हेन वी स्टडीड इन कॉलेज, जब हम कॉलेज में इसका मीनिंग यही है कि पढ़ते थे, हमको वुड नहीं लगाना, लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। व्हेन वी स्टडीड इन कॉलेज वी वुड, यहाँ से अंडरस्टूड है ना कि जब हम पढ़ा करते थे, हमको दो बार नहीं लिखना। वी वुड हैव अ लॉट ऑफ फन, तो हम बहुत मज़े किया करते थे। नो मैटर हाउ सिंपल इज़ अ क्वेश्चन, नो मैटर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाउ सिंपल कि कितना सिंपल, इसके बाद क्वेश्चन नहीं बनाना, आपको सिंपल लिखना है। अ क्वेश्चन इज़, नो मैटर हाउ सिंपल अ क्वेश्चन इज़। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? नो मैटर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ क्या कह रहे हैं, हमको सेंटेंस सिंपल ही लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया ना, जब आपने सो लिखा शुरू में और फिर एडजेक्टिव लिखा, यानी हम सो गए, सो गए तो हमने क्या किया, सेंटेंस को क्वेश्चन की फॉर्म में कर दिया। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं नो मैटर, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको सेंटेंस को सिंपल फॉर्म में ही लिखना है, क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिखना, ये रूल है। सो नो मैटर हाउ सिंपल अ क्वेश्चन इज़, शी इज़ श्योर टू मेक अ हैवी वेदर ऑफ इट। मेक अ हैवी वेदर ऑफ इट, ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है कि किसी आसान सी चीज़ को मुश्किल बना देना। अब अगर आप इसका लिटरल मीनिंग देखोगे तो वो यहाँ पर नहीं निकलेगा। मेक मतलब बनाना, हैवी मीन्स भारी, मौसम, नो। मेक अ हैवी वेदर ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी आसान सी चीज़ को बहुत मुश्किल बना देना। तो क्वेश्चन का चाहे कितना भी सिंपल क्यों ना हो, शी इज़ श्योर। अब ये हमने पिछली वीडियो में भी समझा कि जब हम कहते हैं ना ये बात तो तय है, तो इट इज़ श्योर भी कह सकते हैं। इट इज़ श्योर दैट शी विल मेक अ हैवी वेदर ऑफ इट। लेकिन हम उस व्यक्ति, मतलब जब हमें किसी पर्सन के बारे में लगता है कि उसने ये, उसका ये करना तय है, तो बजाय इट को सब्जेक्ट बनाने के हम उस पर्सन को सब्जेक्ट बना सकते हैं। ये एक बेटर तरीका है, एडवांस्ड तरीका है। सो शी इज़ श्योर, उसके बाद आपको इन्फिनिटिव लगाना है कि उसके कौन सा काम करना तय है। सो शी इज़ श्योर टू मेक अ हैवी वेदर ऑफ इट, पक्का है वो इसको मुश्किल बनाने ही वाली है। नो मैन वॉज सीन, अब ये पैसिव वॉइस है, किसी भी आदमी को नहीं देखा गया। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि अब जब किसी व्यक्ति के साथ स्टार्टिंग में ही नो आ गया तो हमको दोबारा यहाँ नॉट नहीं लगाना। एनी मैन वॉज नॉट सीन भी गलत है, सब्जेक्ट के साथ एनी लगाकर यहाँ नॉट लगाना गलत है। वर्ब के बाद में अगर आपको एनी और नॉट लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन वर्ब से पहले एनी और नॉट लगाना गलत होता है। सो नो मैन वॉज सीन, किसी भी आदमी को नहीं देखा गया। बीइंग क्रॉस्ड द रोड, सड़क पार करते हुए। अब आप देखो इस पूरे सेंटेंस में हमें एक ही पर्सन नज़र आ रहा है, मैन, तो यानी जितने भी वर्ब्स हैं सबका कनेक्शन इसी से है। अब आदमी को सड़क पार करते हुए नहीं देखा, तो ये काम इसने करना था, तो दैट मीन्स दिस पार्ट शुड बी इन एक्टिव वॉइस। तो जब हमने किसी को कोई काम करते हुए देखा, तो दैट मीन्स वी शुड बी यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हाँ, अगर हमें पैसिव वॉइस की ज़रूरत है तो ठीक है, बट वी डोंट नीड पैसिव वॉइस हियर। सो ये बीइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बीइंग की ज़रूरत नहीं है, एंड वी शुड पुट आईएनजी विद दिस क्रॉस। सो नो मैन वॉज सीन क्रॉसिंग द रोड, किसी भी आदमी को सड़क पार करते हुए नहीं देखा गया। बीइंग टाइट द शर्ट, ही डिस्कार्डेड इट, डिस्कार्ड मतलब फेंक देना, फेंक देना डज नॉट मीन लिटरली फेंक देना, मीन स्टॉप यूजिंग इट। सो उसने इसे फेंक दिया, मतलब यूज़ करना बंद कर दिया। किसको? क्यों उसने इसे यूज़ करना बंद कर दिया? क्यों? क्योंकि वो शर्ट टाइट थी। अब ये आई थिंक ये वाला तरीका तो हम बहुत बार कर चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा बार करने का कारण है कि ये पैटर्न बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप कोई न्यूज़पेपर उठाकर देख लो ना किसी भी दिन का, तो भरा पड़ा होगा इस वाले पैटर्न से। दैट्स वाई आई हैव गिवन यू सो मैनी सेंटेंसेस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ दिस पैटर्न। सो एंड आई हैव टोल्ड यू द मेथड एज वेल कि आप पहले हमेशा सेकेंड पार्ट को पढ़िए, उससे पूछिए क्यों या कब। मोस्टली वी हैव द आंसर टू क्यों। कब होता है? मोस्टली व्हेन एक्शन वर्ब इज़ देयर, कि कोई काम हो रहा है। व्हेन नॉन एक्शन वर्ब इज़ देयर, तो मोस्टली वो इसका कारण बता रहा होता है।
तो उसने शर्ट को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो बहुत टाइट थी। सो हियर द सब्जेक्ट इज़ ही, और यहाँ पर ही की बात नहीं हो रही, तो जिसकी बात हो रही है दैट शुड कम इन द बिगनिंग। द शर्ट बीइंग टाइट ही डिस्कार्डेड इट। द फर्स्ट न्यूज़ वॉज मोर सेंसेशनल दैन द लास्ट। जो पहली खबर थी वो ज़्यादा सनसनी से भरी हुई थी दैन द लास्ट, आखिर से, आखिर वाली से। तो यहाँ पर आना चाहिए दैन द लास्ट वन, ONE वन। वन शब्द यूज़ होता है वाली के लिए। यहाँ ये वन क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को खा जाए, नाउन की जगह ले ले। तो हमने न्यूज़ की जगह दोबारा क्या लिखा, वन। अगर एक चीज़ है तो वन, ज़्यादा है तो वंस, ONES। एक वंस होता है ONCE, वो तो होता है एक बार। ये ONE के बाद S। जब हम कहते हैं ना वाला, वाला हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने किसी चीज़ का जिक्र एक बार कर दिया। जैसे हम किसी शॉप पर जाते हैं, मान लिया हमने कोई कपड़ा ख़रीदना है, तो दुकानदार को हम देखकर, मतलब उसने कपड़े लगा रखे अपनी शॉप पर, तो हम उसको दूर से बताते हैं कि ये, तो मान लिया वो किसी दूसरे पर हाथ रख देता है बाय मिस्टेक, उसको समझ में नहीं आता, तो हम कहते हैं नहीं इसके साथ वाला। अब वाला का मतलब क्या, कपड़ा जो हम देखना चाहते हैं, तो उस वाला के लिए वी यूज़ वन, ONE वन। सो आई होप आपने क्लास को इन्जॉय किया होगा, और जो भाषण मैंने दिया हम सबके भले के लिए है। हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि भगवान की बनाई हुई इस दुनिया की खूबसूरती को कम नहीं होने दे। हम सबकी बहुत छोटी छोटी कोशिशें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। दूसरों को ना देखें कि दूसरे क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को देखें, जो अच्छा हम कर सकते हैं ज़रूर करें। सो अच्छा देखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा बोलिए, और दुनिया को अच्छा बनाइए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।